क्या आप भी हर साल ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हो कि ईद कब होगी? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ईद की कंफर्म तारीख, कंफर्म डेट पहले से फिक्स क्यों नहीं होती? और सबसे ज़रूरी, कितने रोज़े पूरे होने के बाद ईद आती है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसानी से ये समझाऊंगा कि ईद किस दिन होती है और कब मनाई जाती है और इसका पूरा सिस्टम क्या है, ताकि आप अगली बार कभी कंफ्यूज ना हो कि ईद कब होगी, बल्कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ईद कब होती है। बस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईद कब होती है। ईद उल फित्र तब होती है जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, और रमज़ान का महीना ख़त्म होने का पता चलता है चाँद देखने से। यानी जिस दिन शव्वाल का चाँद नज़र आ जाता है, उसके अगले दिन ही ईद मनाई जाती है। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए, जब चाँद दिखेगा तो उसके अगले दिन ईद होगी। इसी वजह से ईद की तारीख हर साल बदलती रहती है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी कैलेंडर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस्लामिक कैलेंडर पर ही डिपेंड होती है। ईद हमेशा इस्लामिक महीने के शव्वाल के पहले दिन मनाई जाती है। यानी जिस दिन एक शव्वाल होता है, वो ईद का दिन होता है। लेकिन क्योंकि जो इस्लामी कैलेंडर है, ये चाँद पर होते हैं, इसलिए ये तारीख हर साल जो हमारे अंग्रेज़ी कैलेंडर है, इसमें आगे पीछे हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले साल अंग्रेज़ी कैलेंडर में जिस दिन ईद आई थी, जिस तारीख पर ईद आई थी, इस बार उस तारीख पर ईद नहीं आती, बल्कि आगे पीछे होते रहता है। कभी पीर के दिन ईद होती है, तो कभी मंगल के दिन, कभी जुमा के दिन। अब एक और ज़रूरी सवाल कि कितने रोज़े पूरे होने पर ईद होती है? रमज़ान में आम तौर पर 29 या 30 रोज़े ही होते हैं। अगर 29 दिन के बाद चाँद नज़र आ जाए, तो 29 रोज़ों के बाद ही ईद मनाई जाएंगी। अगर चाँद नज़र ना आए, तो 30 रोज़े पूरे होने के बाद ईद मनाई जाएंगी। यानी ईद का दिन फिक्स नहीं होता, ये चाँद पर जो है डिपेंड होता है। इसलिए कभी रमज़ान 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाँद देखना इतना ज़रूरी क्यों है? इस्लाम में कैलेंडर का सिस्टम ही चाँद पर डिपेंड है। इसे हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं। इस कैलेंडर में हर महीना चाँद देखकर ही शुरू होता है। इसलिए रमज़ान की शुरुआत भी चाँद से होती है और ख़त्म भी चाँद से ही होती है। ये एक नेचुरल सिस्टम है जिसे आज भी दुनिया में फॉलो किया जाता है। आपने शायद देखा होगा कि कभी सऊदी अरब में ईद एक दिन पहले भी होती है और हमारे इंडिया में एक दिन बाद। ऐसा क्यों? इसकी वजह है चाँद का अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग टाइम पर नज़र आना। कहीं चाँद जल्दी दिख जाता है और कहीं थोड़ा देर से। इसलिए अलग-अलग देशों में ईद की तारीख अलग-अलग हो सकती है। ईद जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और आने वाले साल के लिए ये नियतें करनी चाहिए कि जो आने वाला साल है वो हम इबादत में गुजारेंगे।